तरह के अलग अलग सरकारी बाबुओं का किरदार किया है, कभी कुछ बने कभी कुछ बने। हाँ, मैं जैसे उसमें शेरनी में मैंने किया था, फॉरेस्ट ऑफिसर बना था। यस सर। तो सर रियल लाइफ में आपकी फर्स्ट जॉब क्या थी? रियल लाइफ में मेरी फर्स्ट जॉब क्या थी? हाँ मतलब किस तरह की नौकरी आपने पहले? नहीं नहीं, नौकरी वोकरी मैंने कहीं नहीं की, नौकरी से तो बचा हूं मैं। नाइस। मेरे पापा चाहते थे कि मैं सरकारी नौकर, मतलब मेरे फादर जो थे वो वेटनरी कॉलेज में थे, हाँ जी और तो वो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट से एफिलिएशन था, हाँ जी तो सरकारी नौकरी थी उनकी। हाँ। उनको पेंशन मिलती है, मम्मी को पेंशन मिलती है, पापा की। जी और पापा भी चाहते थे कि मतलब कि कैसे भी करके मैं इंटर क्रॉस करूं जी और उसके बाद ये वेटनरी डॉक्टर बन जाऊं, ओके। उसके लिए भरूं और वहां मेरा सिलेक्शन हो। उसके बाद क्या होगा कि कम से कम एक सरकारी जॉब तेरी हो जाएगी भाई, है ना? आपकी हाँ आपकी कहानी है हाँ, सरकारी। हो जाएगी। और उसके बाद तो मैंने कि इसमें क्या होगा, बोला पेंशन मिलती है बुढ़ापे में। अरे मैंने कि मेरी जवानी चिंता नहीं है, पेंशन बुढ़ापे की चिंता है, ऐसा वाला था। फिर मैं टालता रहा, फिर मेरी थिएटर स्टार्ट हो गया, जी जी ये सब चलता रहा। तो उनको ये लगता था कि आवारा गिरदी, बहुत चिंता थी पापा को। अफसोस ये है कि पापा ने मेरे को देखा ही नहीं कि मतलब कि मैं अपने पाँव पे खड़ा हो गया। उनको ये लगता था कि तेरा क्या होगा यार, क्योंकि 3 बहनों में अकेला भाई था मैं। अच्छा। हाँ, तो वो चिंता मतलब पेरेंट्स को रहती भी है। और सबसे सुरक्षित जगह जो है वो सरकारी जॉब है, यस सर। किसी के लिए भी। वो ये नहीं सोचते कि मतलब कि कल को ये जो कोई प्राइवेट काम करे, उसमें हम क्या करते हैं, डे बाई डे सोचते हैं कि प्रोग्रेस कैसे करें। जी और सरकारी में क्या है कि फिर द्वंद्व फंदों में बढ़ जाता है कि मेरे को यहाँ से मिल जाए, मेरे को वहां से मिल जाए। तो वो उस तरह से बनाते हैं कि मतलब कि मैं इस लीज में आ जाऊं, मैं इसमें आ जाऊं, है ना? अच्छा सर, एकता कपूर के लिए आप स्क्रिप्टिंग करते थे हाँ। और स्क्रिप्टिंग से आप एक्टिंग में आए, मतलब आप थिएटर तो करते थे नहीं नहीं, लेकिन पहला ये मौका। तो इस तरह के मैंने बहुत सारे झूठ बोले हुए हैं शायद, है ना? कि मतलब जैसे, एक बात हमें भी बता दो सर। हाँ नहीं नहीं, एक झूठ इनको भी बता दो। हाँ, मेरी शादी के टाइम पे मेरी वाइफ ये जो मुझता है, मतलब जी। इनके घर वाले ने पूछा, क्योंकि तुम पता है कि इस फील्ड में तो कोई भी नहीं चाहता था कि मतलब उनकी लड़की भी आए, हाँ। है ना? और खासतौर से एक्टर उस आज भी सर नहीं चाह रहा। उस समय भी क्या हुआ कि मतलब कि मुझसे पूछा, तो मैं राइटिंग कर रहा था। अच्छा मैं एक सीरियल लिख रहा था, घाव, ओके। दिल्ली में। तो मैंने एज ए राइटर जो है मैंने मेरी शादी हुई। और अच्छा फिर पता मैंने कहा कि मैं हाँ एक्टिंग भी कर लेता हूँ, मुझे कुछ ऑफर आते हैं। फिर शादी होने के बाद पता चला कि एक्टिंग ही कर रहा है, राइटिंग कर ही नहीं रहा। एक्टिंग तो फिर मैंने राइटिंग की थी जब मैं एकता कपूर के लिए लिख रहा था। ओके। तो अच्छा एट ए टाइम करीब मैं 3 सीरियल में इन्वॉल्व था। ओके। थोड़ा बहुत कहानी घर घर की भी लिखता था, फिर कहानी तेरी मेरी लिखी, कुछ झुकी पलकें लिखी। तो नीचे बेसमेंट में बैठा रहता था, राइटिंग करता रहता। और उस समय मैं अच्छा खासा गबरू जवान लौंडा था और मेरे को नींद आती थी और मैं खर्राटे लेने लग गया था। तो मेरी वाइफ ऐसे दिखती थी मेरी तरफ कि तुमको क्या हो गया, बोले ये क्या कर रहे हो, मैंने क्या हुआ, इतनी खर्राटे ले रहे? अरे मैंने की थोड़ा टायरिंग हुआ था ना, राइटिंग और जो भी ऐसा है, दिमाग काम करते। नहीं नहीं, तुम एक्टिंग ही करो। आप हीरो बनने की नहीं सोचते थे इतने गबरू जवान थे? मेरे सोचे से क्या होता, कोई मुझे काम तो दे उस तरीके से। तो अभी भी कल भी मैंने एक पॉडकास्ट में बोला कि मतलब उस वक्त जब मैं भरी जवानी में काम कर रहा था, जी। मुझे किसी ने नहीं पूछा और मैं स्ट्रगल करता गया, उसको जो भी कह लो, जी। जिस तरह से भी रोल मिलते रहे। जी। लेकिन अभी जब मैं 50 प्लस के आसपास पहुंच गया, तो मैं थोड़ा 40 प्लस के रोल करता हूँ। एजिंग लाइक अ फाइन वाइन। हाँ, 45 का काम जो है उसमें मैं थोड़ी बहुत अपनी भड़ास निकाल लेता हूँ। अच्छा सर, आपने इतने अलग अलग तरह का काम किया है, यंगस्टर्स के साथ काम कर रहे हैं, और शाहरुख खान, अक्षय कुमार, जी, जिस बड़े स्टार का जी, नाम जी, ले लो, हाँ। आपने सबके साथ काम किया। तो कैसा एक्सपीरियंस रहता अभी है? लोग पूछते हैं कि आपने किसके साथ काम नहीं किया। यस सर, करेक्ट। चाहे करीना हो, चाहे हाँ, हाँ, सारा अली खान हो, सब चाहे सब कौन नहीं है। नया हो कैसा पुराना हो एक्सपीरियंस सब। रहता है? अच्छा रहता है। देखो क्या है कि सबका अपना अपना व्यक्तित्व है। हम्म, इस फील्ड में जो आए सब भले लोग हैं, हाँ, अच्छे लोग हैं, कि मतलब कि उन्होंने किसी भी तरह से अपनी यहाँ पे जगह बनाई, जी है ना? तो इंसान अच्छा होता है, कार्यरत होता है, तभी सफलता हासिल करता जी है। बिल्कुल। और हम भी उसी प्रयास में लगे हुए हैं, जी, कोशिश जी। करने में लगे हुए हैं हाँ, कि हमारा भी सौभाग्य है भाई, इतने बड़े बड़े स्टार के साथ में काम कर लिया, बिल्कुल। है ना? उनको भी लगता है कि सर बड़ा अच्छा लग रहा है आपका काम। मैं कहता हूँ भाई मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अदरवाइज क्या है ना कि हम तो बचपन से जब स्क्रीन देखते थे तो मैं एकदम मेस्मराइज हो जाता हूँ, जैसे कि मुझे लगता है कि ये बिल्कुल एकदम ऐसी वाली दुनिया है, तिलस्मी दुनिया है, कि पता नहीं ये लोग कहीं और से आते हैं, है ना? तो अगर मुझे पता लगे कि मेरे आसपास का बंदा जो है इस फिल्म लाइन में चला गया जी। तो मैं बिलीव ही नहीं करता, मैं कि इसका कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि वो तो तिलस्मी जो नगरी है वहाँ अजीब व तो गरीब। कहीं और से आते हैं ना। वो गोल्ड जिसे कहते हैं ना, सिल्वर स्क्रीन पे जी। देखने जाते थे, तो मतलब लगता था ये कौन लोग हैं यार, हैं? और एक था भी, एक चार्म भी था, एक अट्रैक्शन था। वो स्टार्स भी बहुत बड़े बड़े
गुड लुकिंग और अट्रैक्शन वाले। मेरे जमाने में तो जब मैं जाता था तब हीरो सुंदर चाहिए, हीरोइन सुंदर चाहिए, विलेन भी सुंदर चाहिए और असुंदर भी सुंदर चाहिए। विलेन भी सुंदर चाहिए। अच्छा सर, आज सुंदर भी सुंदर चाहिए जी। अच्छा, टाइम ट्रैवल करने का अगर आप कभी हो जाए जी। कि हाँ भाई ब्रजेंद्र जी आप टाइम ट्रैवल कर सकते हैं, आप किस एरा में और किन आर्टिस्ट किन कलाकारों के साथ काम करना मैं भी वही कि मतलब कि मेरा सौभाग्य था कि रेखा जी के साथ मैंने एक सीन किया, जी। है ना, मेरा पति सिर्फ मेरा में। और उसके बाद मैंने प्रेम चोपड़ा जी के साथ एक फिल्म की थी, बंटी बबली में भी हम लोग साथ में थे, फर्स्ट और सेकंड में, जी। है ना। रंजीत साहब के साथ भी मैंने काम किया। इसके अलावा मतलब और कोई चांस ऐसा बना नहीं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मतलब उस, लेकिन चक्कर ये है ना सबसे बड़ा कि उस इरा में अगर मैं बोलूँ कि हाँ मुझे काम मिल जाए, बड़ा मुश्किल है मतलब ना। ये तो ड्रीम है ना। हाँ ड्रीम है, लेकिन मैं हाँ 60s में चला जाऊं। बिल्कुल 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 और बिल्कुल हाँ, बिल्कुल बिल्कुल 70s, देव साहब के 80s। साथ, है ना। और मतलब शम्मी कपूर, वो जो टाइम है, वो जो म्यूजिक है, जी। उसमें मैं जैसे जॉनी वॉकर साहब Yes. गाते थे ऐसे ही मैं मतलब चंपी वाला सीन करके। हाँ अच्छा। वो है गुरदास साहब, मतलब वो एक एरा ऐसा है जो वाकई मतलब बड़ा ही गोल्डन 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 पीरियड है। करेक्ट सर। हाँ। अच्छा, आपने मेस्मराइजिंग की बात की, तिलस्मी दुनिया की बात की। आपको जब हम देखते हैं ना स्क्रीन में, आप लोग भी एग्री करेंगे, ऐसा लगता है कि आपने मतलब घोल के पी लिया है। तो स्क्रिप्ट आपको पढ़ने के लिए मिलती है या खाने पीने के लिए मिलती है? कैसे आप कैरेक्टर में नहीं वो अलग कला है सर के पास, वो सच में सर घोल के पी लेते। वो क्या होता है कि नहीं, ये अभी अच्छे आर्टिस्ट की पहचान भी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, क्या क्या है कि जब हमको स्क्रिप्ट मिलती है ना, जी तो देख लिया हमारा किरदार क्या है, जी। वो हाँ ना हो गई। उसके बाद ये है कि यार ये इसमें मतलब मजा नहीं आया, हाँ। फिर वो बोलते हैं कि सर, तो मैं जैसे राइटिंग में करता हूँ तो ये कि मतलब कि कुछ बनाते हैं ना सर, कुछ अच्छा। वर्कआउट करते हैं, जी। तो फिर वो वर्कआउट होता है, फिर वो ऑन द स्पॉट चीजें डेवलप होती हैं। हाँ, हाँ, चक्कर क्या है कि अब जगह अगर आप उस सीक्वेंस के माहौल को जी। रियल समझ लें हाँ, 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 तो काम आसान हो जाता ओके। है ना। हाँ, कि- बिल्कुल। लेकिन अगर आप ये सोचो कि इसमें तो मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, तब नहीं तो वो आएगी नहीं फीलिंग। जी। लेकिन अगर आपको वो हालातों में आप कॉमेडी कर रहे हो, कॉमेडी करो, सीरियस कर रहे हो, सीरियस कर रहे हो, उसमें आप बैठ जाओगे, घुस जाओगे ना, कि मतलब माहौल ऐसा कि हाँ चलो। जी। अब हम क्या करते हैं कि मतलब साथ के जितने भी कोई आर्टिस्ट होते हैं, है ना, मैं स्टार्स की बात नहीं कर रहा हूँ, स्टार्स के साथ जब हम काम करते हैं तो कुछ कुछ लाइन कर दी। एक सिर्फ शाहरुख साहब ऐसे हैं कि जो कि बहुत रिहर्सल करते हैं, ओके। है ना, अच्छा। वो फिर बोल भी देते हैं मैं बहुत रिहर्सल करता हूँ। फिर बोलते आपको नहीं करना सर तो आप मना कर देना। मैंने कहा नहीं भाई, मतलब मैं क्यों मना करूंगा यार, हाँ, हाँ। है ना। तो क्या होता है कि रिहर्सल करते 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 कई चीजें बड़ी मोनोटोनस हो जाती है। जी जी। हमारे साथ क्या है कि हमने देखा एक बार, उस चीज को वहीं तैयार करते हैं, पी लिया। ऑन द स्पॉट, हाँ हाँ हाँ। ऑन द स्पॉट ही बनाते हैं कि ये ऐसे 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 ऐसे, और फिर वो बड़े रियल तरीके से हाँ जी। बन जाते हैं। अच्छा सर, आपने फिल्में OTT अलग अलग तरह का काम कर लिया, तो फिर रियलिटी शो में जाने का सोचा आपने? मैं कतई नहीं, कतई नहीं। ना किसी भी तरह के रियलिटी में नहीं आना था। वो फर्स्ट टाइम से ही उन्होंने मना दिल्ली करके खतरों रखा। के खिलाड़ी। नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं, खिलाड़ी ये नहीं। तो कुछ नहीं, बिग बॉस वगैरह ये सब मतलब मैं कभी अप्रिशिएट नहीं नहीं सर का शुरू से ही मतलब सिनेमा सिनेमा सिनेमा। अच्छा सर, आपका करियर हमेशा नीट एंड क्लीन रहा है, कंट्रोवर्सी फ्री, लेकिन एक बात आपको लेकर कही जाती है कि बेशरम में आपका रोल काट दिया गया था, तो ये सच है या हाँ, सिर्फ नहीं। कुक्ड अप स्टोरी है? नहीं नहीं, ये हकीकत है। और ये कहानी मैंने बहुत देर के बाद बताई। एक्चुअली क्या था कि वो जिसे कहते हैं हर आर्टिस्ट का एक ड्यू होता है, बिल्कुल ये वो फिल्म मेरे लिए ऐसी थी। ओके। अब मुझे लग रहा था कि चमत्कार होगा इस फिल्म को करने जी। से, क्योंकि उसमें थोड़ा सा मेरा नेगेटिव शेड का करेक्टर था, थोड़ा अलग। और मेरे अंदर जो भी थोड़ा सा भी संगीत था, वो संगीत उस फिल्म में था कि करीब 5 गानों के टुकड़े थे जो जतिन ललित पंडित साहब ने रिकॉर्ड किए थे। उसमें कुछ नौटंकी, कुछ दौड़, दोहे, और कुछ पुराने गानों का एक जिसे कहते हैं कि वो बना देते हैं ना, मेडले। हाँ, वो उस तरह का बना करके। ओके सर। और 3 गानों के पोस्टर मेरे शूट हो चुके थे, ओके। 10 दिन की शूटिंग में कर चुका था। अच्छा। अच्छा खासा एक्शन ये सब बढ़िया। और वो कैरेक्टर, वो किरदार मैंने खुद बनाया था। ओके। अभिनव कश्यप जो डायरेक्टर थे, जी, हाँ जी। जब उन्होंने मुझे बताया तो मैंने कहा भी कि मतलब कि मैं ऐसा तो हूँ नहीं, जी। तो मैं मेरे पे जमेगा नहीं। तो बोले कि तुम करो ना, क्या करना है। तो फिर मैंने वो किरदार अपने आप ही बनाया कि ये ऐसा है ये है। गायकी में मतलब इनको कोसता है। तो रणबीर कपूर का कैरेक्टर इस तरह का है कि उसमें वो मतलब जो किरदार है वो उसको चिढ़ाता रहता है, हाँ जी हाँ जी। है ना। वो गाड़ियाँ चुरा के लाता है, ये खोल खाल के कुछ पैसे उसको देके भगा देता हाँ। है। तो बहुत इंटरेस्टिंग बन गया था। हम्म। और अचानक क्या हुआ, 10 दिन की शूटिंग के बाद बाकी के 10 दिन मुझे बुलाया नहीं, हाँ। और मैं वेट करता रहा। फिर मैंने चेंज किया, शूटिंग कभी वहाँ चल रही, कभी वहाँ चली, मेरी नहीं हो रही। हाँ। फिर बहुत मुश्किल से जाकर के जो प्रोड्यूसर थे
उनसे मेरी मुलाकात हुई, बातचीत हुई। मैंने कहा बताओ क्या करो, उन्होंने बुलाया, बोले कि ये हकीकत है, ऐसा है कि फिल्म बहुत लंबी हो गई है और ये थोड़ी दिक्कत आई, तो उन्होंने फिर स्क्रैच कर दिया। ओके, ड्यूरेशन की वजह से फिर आपका सीन फिर उन्होंने कहा कि हम क्या चाह रहे हैं सर कि आपका वो वाला टुकड़ा रख लें। मैंने कहा, कोई नहीं, हाँ हाँ हाँ, मैंने कहा रहेगा तो सारा रहेगा, नहीं तो कतई नहीं नहीं, रहेगा। नहीं। तो अच्छा, मैंने कि कुछ नहीं होना चाहिए, फिर वो पूरा स्क्रैच कर दिया। ओके।